सीता तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय बचन कह रघुकुल कौरव चंद। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। जय श्री राम। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना भरत आगमनु सकल मनावहीं आवहु बेग नयन फल पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेतों को फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई कहीं परश पर लोग लुगाई काली लगन भली कीतिक बारा पूजहि विध अभिलाष हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वो शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता बैठहि राम होय चिर चेता सकल कहें कब होए काले बिघन मना वही देव कुचाले। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा या मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचाली देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हि सुहाय न अवध बधावा चूरहि चंदनी रति न भावा सारद बोल विनय सुर करहि बारहि बार पाय लय घरहि परहि। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चीर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैर की पकड़कर उन पर विनती करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। विपत हमारी बिलोक बड़े मातु करें सोई आज राम जाय बन राजु तहे होय सकल सुर काज। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब काज सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाड़ पछतानी भयो सरोज विपिन हिमराती देख देव पुनि कहयनि होरी मातु तोय नहीं थोर हूँ खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा।
विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाहे अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गहि चरण सकूची, चली विचार विबुध मति पूची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराय विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वो ये विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। आगिल काज विचारी बहोरी, करी हैं चाह कुशल कवि मोरी। हरसि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह या कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। नाम मंथरा मंदमते, चेरी कैकेयी केर। अजस पिटारी ताहि करे, गए गिरामति फेर। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसी की बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछिस लोगन काह उछाऊ, राम तिलकू सुनि भाउर दाऊ। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनने श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करहि विचार कुबुद्धि कुजाति, होया काज कवन विधराती। देख लाग मद कुटिल किराती, जिम गौ कहीं लेव के भांति। वो दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ डालूं। भरत मातु पही गए बिल खानी, का अनमनी हसी का हसी रानी। उतरु दे नाले है उसासु, नार चरित करी ढा है आसु। वो उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित करके आंसू ढा रही है। हंसी कह रानी गाल बढ़ता रे, दीन लखन सिख यस मन मोरे। तब न बोले चेरी बड़ पापनी, 40 श्वास कार जनु सापनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण जी तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी यह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। जय श्री राम।